अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मुसेब शाहिद है और मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावा क्लास मेथड। जैसा कि आपने ये सीख चुके हैं कि हम किस तरह से मेथड्स बना सकते हैं और इसके क्या पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, हमने इसे बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिफ़ाइन किया था। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से क्लास के अंदर मेथड्स बना सकते हैं, किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं मेथड्स को। ठीक है, सेम उसी तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे हमने पिछली वीडियोस में देख चुके हैं कि हम किस तरह से अपने नॉर्मली मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स होते हैं, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग जो भी हैं उसके, वो किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, चलें एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि किस तरह से आप अपने प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ। ये सिंपल की क्लास है हमारी, यहाँ पे हम एक मेथड बनाते हैं। किस नाम से? सिंपल हम एक माय मेथड के नाम से एक मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक वॉइड और ये माय मेथड। इसका हम पैरामीटर्स ऑन करेंगे और इसको हम ब्रैकेट्स ऑफ कर देंगे। तो अब ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा मेथड बन चुका है। मैं इसके अंदर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, कुछ टाइप कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे किंग डेवलपर डन हो गया। ये हमने क्या करा, एक मेथड बना लिया माय मेथड के नाम से एक अपनी क्लास में। अब इसको हमने बना तो लिया, अब इसको किस तरह से कॉल करते हैं, और कॉल किस तरह से करते हैं, जो हमारे मेथड का नाम है ना माय मेथड। ठीक है, सिंपल उसको नाम लिखेंगे ना यहाँ पे, वही हमारा कॉल हो जाएगा उस, और इसके ब्रैकेट्स लगा के कॉमा लगा देंगे। अब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा मेथड कॉल हो गया। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि किस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। ये देखें आप, हमारा क्या आउटपुट आ रहा है, किंग डेवलपर, जो कि हमने मेथड बनाया था। क्या हुआ, ये हमारी ये मेथड बन चुका है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्टैटिक होता है और एक नॉन स्टैटिक, इसको इनमें क्या फ़र्क होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि स्टैटिक में ये फ़र्क होता है कि हम बगैर ऑब्जेक्ट बनाए इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली इसको एक्सेस करने, सिर्फ हम इसका नाम लिख रहे हैं और ये हम इसको एक्सेस कर रहे हैं। और नॉन स्टैटिक या पब्लिक में हम इसका ऑब्जेक्ट बना के ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसके बगैर उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इसको भी एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, क्योंकि आपको बगैर एग्जाम्पल के समझ में आएगा नहीं, तो हम इसको एग्जाम्पल के साथ ही देखते हैं कि किस तरह से हम इसकी देख सकते हैं। ठीक है, जो हमारा स्टैटिक वाला था फंक्शन, इसी को हम इसकी को रहने देते हैं। ठीक है, मैं एक और बनाता हूँ नॉन स्टैटिक, पब्लिक के नाम से बनेगा, पब्लिक वाइड। ठीक है, ये नॉन स्टैटिक फंक्शन, ये हमारा, इसको हम बोल देते हैं नॉन स्टैटिक कर दिया हमने इसको, और हम इसको स्टैटिक कर देते हैं ताकि सेम ही हो जाए ये बिल्कुल। ठीक है, ये स्टैटिक, और ये असल में स्टैटिक तो हमारा एक कीवर्ड है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, स्टैटिक फंक्शन लिख देते हैं, स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, ये स्टैटिक फंक्शन हो गया हमारा, और हम यहाँ पे नॉन स्टैटिक फंक्शन लिख देते हैं। तो हमारे दो मेथड बन चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनमें क्या फ़र्क है। मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि ये इजीली हमारा जो स्टैटिक होता है और नॉन स्टैटिक होता है, हम किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, और जो हमारा ऊपर वाला है वो है हमारा स्टैटिक मेथड। ठीक है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि इजीली हो समझने में कि क्या है क्या चीज़ नहीं है। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है, दो हमने मेथड बना लिए हैं यहाँ पे, एक स्टैटिक और नॉन स्टैटिक।
जैसे कि आपको पता है कि हम किस तरह से इसको कॉल करा सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हम उसका नाम लिखेंगे, ठीक है, और हम इसे यहाँ पे कॉल करा देंगे मेन की बॉडी में। तो इससे क्या होगा, ये हमारी जो मेथड है वो कॉल हो जाएगा। और हम इसी तरह से हम जो सेकंड वाला है नॉन स्टैटिक फंक्शन, इसको भी हम इसी तरह से कॉल करा सकते हैं, लेकिन ये एरर आएगा क्योंकि हमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, तो हम इसको रन नहीं करा सकते। चलें मैं इसको दिखा देता हूँ आपको क्या है स्टैटिक। अब देखें हमने सिंपल स्टैटिक का सिर्फ वहाँ से हमने नाम उठाया और इसको रन करा दिया, तो हमारा रन हो गया। हम इसको रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि क्या क्यों हम इसको सेकंड वाले नॉन स्टैटिक को इस तरह से इजीली एक्सेस नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ पे क्या है, अनकम्पाइलेबल सोर्स आ रहा है इसका। अब इसको किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को, इस एरर को। हम तो सिंपल हम इसका पहले सबसे पहले हम इसका जो है हमारी क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जो हमारी क्लास का नाम है सिंपल है, सिंपल मैं एस के नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ न्यू, ठीक है, और सिंपल का वापस लिख देते हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इसी तरह से बनता है। अब मैं इसको किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ, जो है हमारा एस डॉट है ना, यहाँ पे एस, जो हमारा एस डॉट। अब देखें ए डॉट से हमारा क्या है, ये हमारा फंक्शन हमारा ठीक हो गया है। मैं इसको यहाँ पे कॉल कराता हूँ, देखें यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा। अब देखें दिस इज स्टैटिक मेथड, दिस इज नॉन स्टैटिक मेथड। अब दोनों में फ़र्क ये देखें, अब उसमें हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत है और हमें इसमें अब ऑब्जेक्ट नहीं बनाने की ज़रूरत। तो आप उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं मेथड में ऑब्जेक्ट के ज़रिए, कि किस तरह से हम पब्लिक जो हमारी है नॉन स्टैटिक वैल्यूज़, नॉन स्टैटिक फंक्शंस, उसको हम किस तरह से अपने फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक न्यू क्लास बनाता हूँ कार के नाम से, क्योंकि हम एक कार के नाम से एक क्लास बनाते हैं कार, ठीक है। ये हमारी एक क्लास बन चुकी है। मैं यहाँ पे एक दो फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक नॉन स्टैटिक। ये थोड़ा लोड हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम बनता है तो थोड़ा लोड होता है ये। और मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए और दिख सके कि इसका क्या आउटपुट आ रहा है और क्या इनपुट आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, उम्मीद है कि आपको अब नज़र आ रही होगी। तो हम यहाँ पे एक सिंपल जो है हमारा ये है क्लास, जो हमारी क्लास है ये हमारी मैन की बॉडी है। ये तो आपको सबको पता होगा कि हमने शुरू दिन से हम इसको समझाते हुए आ रहे हैं कि हमारी क्या क्लास होती है, क्या मैन की बॉडी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं पब्लिक के नाम से। पब्लिक मीन नॉन स्टैटिक पब्लिक, ठीक है, वाइड पब्लिक का एल नहीं है, पब्लिक वाइड, और इसके बाद हम इसका नाम क्या रखें, फुल थ्रोटल हम इसका नाम लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाया है, फंक्शन बनाया है, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहता हूँ कि हमारा जो भी अगर ये फंक्शन कॉल हो तो हमारा क्या एक्शन परफॉर्म करे मेथड। तो मैं इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ, एस आउट द कार is going very fast, very fast as it can, ठीक है। ये हमने एक बनाया है मेथड फुल थ्रोटल के नाम से। एक और हम बनाते हैं स्पीड के नाम से, ठीक है, कि क्या स्पीड चल रही है। उसके अंदर हम कोई वेरिएबल पास कराएंगे पैरामीटर्स, ताकि आपको इजीली समझ आ सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं स्पीड के नाम से बनाता हूँ स्पीड पब्लिक वाइड स्पीड, और हम इसमें से एक पैरामीटर्स ले लेते हैं इंटीजर, और उसका नाम दे देते हैं
एस डाल देते हैं सिंपल, ठीक है ना, और यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट करा देते हैं। तो हम इसको अब किस तरह से हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, एस आउट मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड इज, ठीक है, और हम यहाँ पे प्लस जो हमारा वेरिएबल है एस, उसको हम यहाँ पे कॉल करा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ रही होगी। मैं आपको बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम किस तरह से अपने मेथड्स बना सकते हैं और किस तरह से हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो हमें आगे आके बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही होती हैं, किसी भी प्रोग्राम में बता रही होती हैं कि हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल, अब सबसे पहले क्योंकि आपको पता है ये नॉन स्टैटिक फंक्शन है, तो मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जो हमारा कार है, जो हमारी क्लास है, उसका मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कार सी इक्वल्स टू न्यू कार, ठीक है, और हम इसको बन गया हमारा ये क्या ऑब्जेक्ट, ठीक हो गया। तो आप किस तरह से इसको कॉल कर सकता हूँ, सी डॉट, अब एक्सेस करने की बारी, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम किस तरह से मेथड को एक्सेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ज़रिए, तो हम किस तरह से ऑब्जेक्ट को ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, सी डॉट जो हमारे क्लास किसका है, एक है हमारा ये मेथड है फुल थ्रोटल के नाम से, ठीक है, एक ये हमारा है, एक और है हमारा स्पीड के नाम से, तो मैं उसको स्पीड के नाम से इसको मैं कॉल कराता हूँ और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 100 दे देता हूँ, ठीक है। ये हमारा दो हमने मेथड बनाया और उसको हमने एक्सेस किया। अब इसको रन कराते हैं कि किस तरह से हम इसको रन कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे, द कार इज गोइंग वेरी फास्ट एज इट कैन, मैक्सिमम स्पीड इज 100, ठीक है। ये हमने एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल्स मेथड बनाए और उसको हमने कॉल करना सीखा। अगर हम चाहते हैं कि इसके मल्टीपल क्लास हों, जैसे ये तो एक क्लास के अंदर था, मैं एक और नई क्लास बनाता हूँ और उसके अंदर से हम किस तरह से कॉल कर सकते हैं, मैं न्यू क्लास के नाम से बनाता हूँ और इसको रन कराते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जो है हमारा ये मेथड्स, इसी को मैं सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि वो वहाँ पे हम इजीली एक्सेस कर सकें, कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे मूव करा दिया हमने कंट्रोल वी, ठीक है। ये हमारे दो मेथड्स हैं और ये हमारी क्लास का नाम है क्या है, न्यू क्लास, ठीक है। इसका हम किस तरह से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिस तरह से हमने कार का ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये ऑब्जेक्ट, इसी तरह से हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ये ऑब्जेक्ट बन गया है हमारा और हम इसको कॉल करा लेंगे। अब देखें बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसमें कि हम अलग से दूसरी क्लास में करें और इसको करें। अब देखें इस ऊप्स का मतलब यही होता है कि हम किसी भी कहीं से भी इसको एक्सेस करें और हमारा प्रोग्राम छोटा हो जाए। अब देखें, अब जो हमारा मेन प्रोग्राम है, ठीक है, इसमें सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं, बाकी जितने भी कोड है वो हमारी दूसरी क्लास में काम हो रहा है। जो मेन क्लास है वो सिर्फ इसमें 3 लाइनें लिखी हैं बस, इसके अलावा हमने कोई कोड नहीं किया, सिर्फ 3 लाइनों में हमारा पूरा का पूरा प्रोग्राम बन गया है। इस तरह से देखें आप, मल्टीपल चीज़ें होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके मेन्यूज़ अलग हैं, टाइटल बार अलग है, ठीक है, फिर इसके बाद हमारी जो साइड बार है वो अलग है। इस तरह से हम उसको सबको अलग अलग सेपरेट करके रख देंगे और चलाएंगे तो हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कोड छोटा हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग बच जाती है, ठीक है। वो उसी कोड को हम दूसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, तीसरे प्रोग्राम में भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ हमें एक दफ़ा बनाने की ज़रूरत है और उसको हम कहीं भी कितनी दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि हम किस तरह से अपने क्लास के अंदर मेथड्स बना सकते हैं और उसका नॉन स्टैटिक और स्टैटिक का भी आपको समझ आई होगी कि हम किस तरह से इसको अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़रूर कमेंट करें कि हमें हौसला अफजाई होती है कि अगर आप हमारे कमेंट्स देखते हैं, हम आप कमेंट्स देखते हैं और आपको जवाब देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।